आज आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक हफ्ते पहले ही अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी कि वो संसद हमले की बरसी के दिन यानी आज 13 दिसंबर को भारत की संसद की नींव को हिला देगा और उसका हमला हथियारों से नहीं होगा। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह है कि कहीं इसके पीछे पन्नू का हाथ तो नहीं है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने दिल्ली के पास गुरुग्राम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसका नाम है विक्की शर्मा। पुलिस का कहना है कि जिन 4 लोगों ने आज संसद भवन की सुरक्षा से खिलवाड़ किया वो सभी लोग कल रात तक गुरुग्राम में इसी व्यक्ति के घर पर ठहरे हुए थे और यह व्यक्ति भी इस घटना में शामिल था और इन लोगों की मदद कर रहा था, यानी षड्यंत्र में यह भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक कुल 5 लोग थे जो आज संसद भवन में आए थे। इनमें आरोपी मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा लोकसभा के अंदर गए, जबकि अमोल शिंदे और नीलम आजाद संसद भवन के बाहर रहे। इन चारों के अलावा ललित नाम का एक और व्यक्ति इनके साथ संसद भवन तक आया था, जिसे इन लोगों ने घटना से पहले ही अपने अपने मोबाइल फोन दे दिए थे और बाद में यह व्यक्ति संसद भवन से फरार हो गया और इसकी तलाश अब भी जारी है। और इस घटना ने आज कई गंभीर सवाल देश के सामने खड़े कर दिए हैं। यह पूरी घटना आज दोपहर 1:01 पर हुई, जब लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ लोग बाकी दिनों की तरह ही विजिटर्स गैलरी में बैठकर सदन की कार्रवाई को देख रहे थे। लेकिन इसी दौरान 2 लड़के अचानक विजिटर्स गैलरी के पास लगी रेलिंग के पास पहुंचे और वहां से नीचे लटक कर लोकसभा के में सांसदों के लिए लगी बेंच पर ऊपर से नीचे कूद गए। तो सोचिए, लोकसभा के ऊपर विजिटर्स गैलरी होती है, उस गैलरी से ये लोग नीचे कूद गए। इनमें एक आरोपी तो स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कुछ सांसदों ने घेरा बनाकर उसे पकड़ लिया और जब वो उसे बाहर की तरफ खींच रहे थे तभी इन दोनों आरोपियों ने स्मोक क्रैकर्स और स्मोक पाउडर से लोकसभा में हमला कर दिया और ये लोग इसके बाद वहां नारेबाजी करने लगे। बड़ी बात यह है कि ये दोनों आरोपी अपने जूतों में स्मोक पाउडर छिपा कर लाए थे और सोचिए, जब ये स्मोक पाउडर लोकसभा में लेकर आए तो ये और क्या क्या कर सकते थे। आज बड़ी बात यह है कि आज नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन अगर ये लोग स्मोक पाउडर लेकर यहां पहुंच सकते हैं तो आतंकवादी और भी बहुत सारी चीजें लेकर पहुंच सकते हैं। आज इन लोगों ने दुनिया के आतंकवादियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है, उन्हें एक नया आइडिया दे दिया है, उनके हौसले को बढ़ा दिया है। इस घटना में मलूक नागर और हनुमान बेनीवाल समेत कई सांसदों ने बहुत सूझबूझ दिखाई, बहादुरी दिखाई और इन आरोपियों को लोकसभा में ही दबोच लिया और उनकी सदन में जमकर पिटाई भी की। जिस वक्त लोकसभा में यह सब कुछ हो रहा था, उसी समय संसद भवन के बाहर 2 और लोग स्मोक क्रैकर्स जलाकर संसद भवन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आप सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम का ये वीडियो देखिए। लोगों के लिए भी है। गिर गया? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी।
अब जिस महिला को अभी आपने बेरोजगारी की बात करते हुए सुना, ये नारेबाजी करते हुए सुना, इस महिला का नाम है नीलम आजाद और इसकी उम्र है 35 वर्ष। ये 35 वर्ष की है, अपने आप को छात्र बताती है, लेकिन ये एक छात्रा नहीं है, ये एक आंदोलन जीवी है। आज इस पर थोड़ा हमने होमवर्क किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह महिला किसान आंदोलन में भी शामिल थी और ये जंतर मंतर पर हुए कुश्ती खिलाड़ियों के धरने का भी हिस्सा रही। इसके अलावा पिछले 7 वर्षों में सरकार के खिलाफ, यानी बीजेपी की सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें से कई आंदोलनों में इसने दिल्ली और हरियाणा के प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया है। और आज भी जब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो हरियाणा के जींद में, जहां इसका परिवार रहता है, वहां अब किसानों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है और ये सारे किसान अब इस महिला नीलम आजाद की रिहाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब नीलम आजाद की रिहाई के लिए आंदोलन करेंगे। सोचिए, 35 साल की यह महिला अगर सरकार विरोधी आंदोलनों में नौकरी कर रही है तो फिर आज जो इसने संसद भवन के बाहर नारे लगाए, उनका क्या मकसद होगा और आज की साजिश की टूल किट कितनी खतरनाक होगी। इसलिए इससे आप ये तो समझ जाइए कि ये जो कुछ भी षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एक खास विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनका ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का किसान आंदोलन को समर्थन करने वाली ताकतों से एक रिश्ता सीधा समझ में आ रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस किसान आंदोलन में नीलम आजाद शामिल थी, उसी किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 1 हफ्ते पहले ही खुलेआम यह धमकी दी थी कि वो संसद हमले की बरसी के दिन, यानी आज 13 दिसंबर को भारत की संसद पर हमला करेगा और आज 13 दिसंबर को यह हमला हो भी गया। याद कीजिए, पन्नू वही खालिस्तानी है जिसने वर्ष 2021 में भी 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने का ऐलान किया था। और इसके बाद किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने तब इंडिया गेट पर तो नहीं, लेकिन लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। यह 26 जनवरी के दिन हुआ था और अब भी उसने 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करने की धमकी दी थी और आज वो हमला हो गया। और यह हमला उन लोगों ने ही किया है जिनका किसान आंदोलन में पन्नू समर्थन कर रहा था। यह बहुत गंभीर बात है और यह बात आज अमेरिका को भी सुननी चाहिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए और अमेरिका की सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर पन्नू यह धमकी दे सकता है और इस तरह का हमला करा सकता है तो पन्नू इसके आगे भी बढ़ सकता है। तो शुक्र है कि आज कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता था। ये जो लोग अपने जूते में ये पाउडर भरकर लाए, ये पाउडर जहरीला पाउडर भी हो सकता था, ये जहरीली गैस लेकर भी आ सकते थे, कोई केमिकल लेकर भी आ सकते थे अपने जूते में, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते।